हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ इतने दिनों के बाद आपका आज का दिन प्रॉफिटेबल रहा होगा। पिछला हफ्ता बहुत ज़्यादा बुरा रहा। कल के दिन हमें छोटे प्रॉफिट हुए और आज के दिन हमें फाइनली एक अच्छा प्रॉफिट हुआ। अर्ली मॉर्निंग ही मैंने गोल्ड के अंदर आपको सेलिंग की ट्रेड दे दी थी। टारगेट भी आप लोगों को बता दिए थे अपने वीआईपी ग्रुप में भी, लाइव स्ट्रीमिंग चैट पे भी, और हर तरीके से मैं हर बार यही बोल रहा था कि सेलिंग का चांसेस है मार्केट में। सीपीआई का डेटा सेल का आ सकता है क्योंकि कंज्यूमर्स का डेटा है। ये वाली चीज़ मैंने कल भी आप लोगों को समझाई थी काफ़ी अच्छे से। और जो भी लोग मेरे से व्हाट्सएप वगैरह पे, कॉल वगैरह पे एक्टिव रहते हैं, तो उन लोगों को मैंने पूरा डीपली समझाया भी था कि क्यों सीपीआई का डेटा गोल्ड के लिए नेगेटिव आ सकता है, गोल्ड को नीच डाउन साइड की तरफ लेके आ सकते हैं आज के दिन में। तो वही चीज़ हुई, बट सीपीआई का डेटा जैसे ही आया, सेल का डेटा था, बट स्टिल मार्केट को सबसे पहले ऊपर लेके जाया गया। क्यों लेके गए सभी को पता है, मैक्सिमम लोगों को पता होगा। बायर्स की हंटिंग हुई, बायर्स को फंसाया गया, उनके अकाउंट्स को वॉश आउट करा गया। और देखो यार, मैं यही चीज़ आप लोगों को समझाता भी हूँ कि मार्केट चलती हमेशा इसी स्टाइल में है। जब मीन्स रिटेलर्स जब एक साइड की तरफ मैक्सिमम बैठ जाते हैं, लोगों को लगने लग जाता है कि नहीं, अब तो जैसे गोल्ड में बातें उठने लग गई थी कि 2300 2400 2500 तक पहुंच जाएगा, इसी हफ्ते पहुंच जाएगा। तो ऐसा नहीं होता। यही वाली चीज़ मैं आप लोगों को समझाई थी मैंने वीकली वीडियो में भी कि ठीक है, एक हफ्ता ऐसा हुआ है, ठीक है, वो वाली चीज़ एक्सेप्ट करी। कभी कभार हो जाता है, हर 3-4 महीने के बाद ये वाला टाइम आता है गोल्ड के अंदर, बट इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि अब वन डायरेक्शनल ही गोल्ड भागता चला जाएगा। और वही चीज़ कल भी मैं जब लाइव स्ट्रीमिंग में ऑडियो के साथ लाइव आया था, यही चीज़ मैंने आप लोगों को बोली थी कि अब पिछला हफ्ता भूल जाओ, नया हफ्ता है, नई स्टार्टिंग है। इक्विटी है जो भी बची है उसके साथ स्टार्टिंग करो, और गारंटेड आपको आने वाले 2 से 3 महीने अच्छा ही प्रॉफिट होगा। तो वही चीज़ है, उसी चीज़ की स्टार्टिंग है। ये वीडियो डेली एनालिसिस वीडियो है जिसमें आपको मैं डेली के लेवल्स बताऊंगा, सारी चीज़ें समझाऊंगा, क्या अब गोल्ड और नीचे आ सकता है या नहीं। सारी चीज़ें कवर करेंगे इस वीडियो में। बाकी अगर किसी की भी तरीके की हेल्प चाहिए हो तो आप लोग व्हाट्सएप पे मेरे से बातचीत कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। और अगर किसी को मेरे साथ कॉपी ट्रेडिंग करनी है तो ब्रोकर और वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलो यार, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला पेयर है हमारा जीबीपी जेपीवाई। जीबीपी जेपीवाई सिंपल से एनालिसिस थे। कल के दिन मैंने ये सेम ट्रेंड लाइन आप लोगों को लगा के दिखाई थी और यही बोला था जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो, आप लोग बाय की ट्रेड ले सकते हो। अब देखो मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को कितने अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट दी है। ब्रेकआउट करा है यहाँ पे, देन उसके बाद इसका करा है रीटेस्ट, डबल कंफर्मेशन, और उसके बाद बाय साइड की तरफ दोबारा से मार्केट चली गई। तो जो भी मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखता है, समझता है, तो वो लोग कभी भी लेवल्स को लेके परेशान नहीं होंगे और अच्छे ही लेवल्स उन लोगों को मिलेंगे। अब कल के लिए क्या हो सकते हैं सिनेरियो? सिनेरियो है 189.500 से लेकर 800 का एरिया, जहां से आप लोग ले सकते हो सेलिंग। और बाय बाय के लिए आप लोगों को अभी रुकना चाहिए। 185 तक के रिट्रेसमेंट मैं जीबीपी जेपीवाई के अंदर देख रहा हूं। चलते हैं अगले पेयर पे, जो कि है हमारा यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई के भी एनालिसिस सेम। कल के दिन मैंने यही बोला था कि मार्केट थोड़ा अपसाइड की तरफ जा सकती है, करीब करीब 148 के लेवल तक, और उसके बाद दोबारा से सेलिंग की तरफ आ सकती है। सिमिलर सिनेरियो मार्केट ने दिखाया हमें, और अच्छी बाइंग भी मिली, और अब सेलिंग के एरिया में है। कल के लिए 149 के पास का लेवल आप लोगों के लिए रहेगा सेलिंग का लेवल, बट उससे पहले आप लोग 148.500 के पास से भी सेलिंग ट्राई कर सकते हो विद 40 पिप्स एसएल। चलते हैं अगले लेवल पे, जो कि है यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी की बात करूं तो मार्केट अभी फंसी रही है और कोई भी मेजर मूवमेंट मार्केट के अंदर हम लोगों को देखने को नहीं मिली। कल के लिए जो आप लोगों के लिए बाइंग का लेवल है वो 1.083 से लेकर 84 का लेवल, और अगर सेलिंग का लेवल की बात करूं तो 1.097 से लेकर 98 के पास से आप लोग सेलिंग ले सकते हो। तो ठीक है, अब चलते हैं हम अगले पेयर पे, जो कि है हमारा यूएस 30। यूएस 30 में देखो यार,
इंडेक्सेस की कहानी अभी भी देखो वही है, कंसोलिडेट कर रही है मार्केट, चाहे वो नैस्डैक हो या US 30 हो या फिर और कोई इंडेक्स, बट इतना श्योर है FOMC टाइम और उसके बाद मार्केट डाउनसाइड की तरफ आएगी, बहुत अच्छी करेक्शन मार्केट दे सकती है। और अपने अभी मार्केट जो ये 39,000 के पास से बार बार रिजेक्शन हो रही है, मार्केट की बार बार डाउनसाइड की तरफ आ रही है, तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि इन लेवल्स पे अच्छे सेलर्स बैठे हुए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड्स को मैनेज करो थोड़ा, और यही बोलूंगा जितना ऊपर जाए मार्केट आप लोग सेल लो विथ 40 और 50 पिप्स एसएल, और जैसे ही आपका एसएल हिट हो जाए मार्केट से आउट हो जाओ। तो अब कल के लिए मैं बात करूं तो 39,100 के पास से आप लोग कर सकते हो सेलिंग, और 38,500 के पास से कर सकते हो बाइंग। बट सेल में बैठना आप लोगों के लिए सेफ है। जिस भी दिन 38,500 का लेवल ब्रेक हुआ, नेक्स्ट टारगेट मार्केट का सीधा 38,000 का एरिया हो जाएगा। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है हमारा नैस्डैक। नैस्डैक के अंदर भी सिमिलर कहानी, आज मार्केट 18,200 तक गई, और यही चीज़ मैंने अपने जितने भी लोगों के व्हाट्सएप वगैरह आया था मेरे पास, उन लोगों को मैंने यही बोला कि मार्केट अगर 18,050 को ब्रेक करती है अपसाइड की तरफ, तो 18,200 और 300 तक जा सकती है। अब कल के लिए 18,200 से ऊपर जाती है मार्केट, कोई भी आधे घंटे की कैंडल ओपन और क्लोज हो जाती है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 18,400 का लेवल होगा। तो कल के लिए 18,400 से आप लोग ले सकते हो सेलिंग। और अगर मैं बाइंग की बात करूं तो बाइंग की तरफ अभी मत फंसो, नैस्डैक में अच्छी सेलिंग आप लोगों को देखने को मिल सकती है। जैसे US 30 के लिए 38,500 का एरिया था, सिमिलर नैस्डैक के लिए 17,900 का एरिया यहाँ पे बना हुआ है। 17,900 ब्रेक होते ही मार्केट डायरेक्ट आपकी 17,500 और 400 तक के लेवल्स आप लोगों को शो कर सकती है। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है GR 30। GR 30 कल के दिन डाउन साइड की तरफ आ सकता है, 17,800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और सेलिंग की बात करूं तो सेल एरिया आपका रहेगा 18,050 के पास का, वहां पे मिले मार्केट तो आप लोग सेल ले सकते हो। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है हमारा ऑयल। ऑयल अभी आज के दिन में करा है मार्केट ने कंसोलिडेट एक ही एरिया में, 77 से लेकर 78 के पास में। अब कल के दिन मार्केट क्या कर सकती है, सिंपल सी बात है, इस बॉक्स का जिस भी साइड ब्रेकआउट हो, ऊपर की तरफ की बात करूं 78.30 और नीचे की बात करूं तो 77.20 का, जिस भी साइड ब्रेकआउट होगा उस साइड मार्केट जा सकती है। और मैक्सिमम चांसेस यही है मार्केट दोबारा से 79.50 के लेवल पे जाए, वहां पे हमें रिजेक्शन शो करे और वहां से वापस मार्केट डाउन साइड की तरफ आ जाए। तो 79.50 का लेवल रहेगा सेलिंग का लेवल, और बाइंग की बात करूं तो 75.50 के पास से आप लोग बाइंग ले सकते हो। चलते हैं अगले पेयर पे जो है DXY की बात करूं तो अच्छे लेवल तक मार्केट गई है। 1 घंटे की EMA के पास से मार्केट ने छोटी सी हमें रिजेक्शन दिखाई है। अब कल के दिन में मार्केट क्या कर सकती है, पहले थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ आके मींस 102.900 तक आके मार्केट दोबारा से अप साइड की तरफ जा सकती है, और यही है 102.900 से लेकर 103.500 तक मार्केट कल के दिन में घूम सकती है, और इसी बीच में मार्केट क्लोजिंग दे सकती है कल के दिन की। अब चलते हैं अपने फेवरेट पेयर जो कि है हमारा गोल्ड। गोल्ड से पहले मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को मेरे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए हो तो आप लोग डायरेक्टली मुझे मैसेज, कॉल या फिर किसी भी तरीके का कोई भी फीडबैक वगैरह हो, आप लोगों का कोई कोई भी हेल्प वगैरह चाहिए हो तो आप लोग डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। तो बात करें देखो गोल्ड की, तो गोल्ड के यार देखो सिंपल सी बात थी, इतने दिनों से मार्केट अपसाइड की तरफ जा रही थी, ठीक है। अब जब मार्केट ने कल के दिन 2195 ब्रेक नहीं करा, सबसे पहली इंडिकेशन वो हो गई। दूसरी इंडिकेशन थी कि फ्राइडे वाले दिन भी उस लास्ट वीक की क्या टेंडेंसी हो रही थी कि 1 घंटे की कैंडल विक बना रही थी और सडन विद इन 1 और 2 आवर वो विक मार्केट ब्रेक कर दे रही थी। बट फ्राइडे वाले दिन क्लोजिंग के टाइम पे भी ऐसा नहीं हुआ, ना ही कल ऐसा हुआ, 2195 तक मार्केट गई नहीं। तो ये वाली चीज एक क्लियर इंडिकेशन हमें दे रही थी कि मार्केट अब थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट ले सकती है।
मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली। ठीक है, अभी भी मैं ये नहीं बोलूँगा कि मार्केट का पूरा पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, सेलिंग की तरफ आ गई है 2080 या फिर 2050 तक मार्केट दोबारा चली जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अभी अभी मार्केट क्या कर सकती है वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ डेली के टाइम फ्रेम में। डेली के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो एक तरीके से बियरिश एनगल्फिंग आप लोगों को बनती हुई नजर आ रही है। और अगर आज की क्लोजिंग ऐसी होती है, ठीक है, अगर इन्हीं लेवल्स पे क्लोजिंग हो जाती है आज के दिन में, तो अब कल के दिन में मार्केट क्या कर सकती है? मार्केट करेगी एक बार दोबारा से 2180 और 82 का रीटेस्ट। वहां तक का एक रीटेस्ट हो सकता है। 8280 तक का रीटेस्ट हो सकता है और उसके बाद मार्केट दोबारा से डाउन साइड की तरफ आ सकती है। अब सिंपल सी बात, हमें क्या बात याद रखनी है? 2180 के पास से हम लोग कल कर सकते हैं सेलिंग। और अगर मैं करूं बात बाइंग की, तो बाइंग के लिए आप लोगों का यूएस सेशन से पहले पहले का टाइम मींस जो आपका 6 बजे से पहले पहले का टाइम है, उससे पहले अगर मार्केट आपको 2146 या फिर 48 के लेवल पे मिले तो वहां से आप लोग बाइंग ले सकते हो। और अगर कल भी जो डेटा है, छोटे छोटे डेटा है, एक दो डेटा है, और अगर वो डेटा भी गोल्ड के लिए नेगेटिव आता है तो आप लोगों को कल के दिन में 2130 का लेवल और 2125 का लेवल देखने को मिल सकता है। बट उससे पहले देखो, सेफ मैं यही बोलूंगा ट्रेड यही होगी गोल्ड में कि मार्केट मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2172 या फिर 75 तक जाए और वहां से अपनी जो आज की क्लोजिंग है वो 2174 से नीचे नीचे की दे दे। तो उसके बाद हमें थोड़ी बहुत इंडिकेशन मिलेगी कि हाँ, मार्केट अब दोबारा से डाउन साइड की तरफ आ सकती है। डेली की कैंडल पे खास नज़र रखना, जो बियरिश एनगल्फिंग है वो उसके अंदर हमें एक पॉजिटिव साइन मिल सकता है सेलिंग का। अगर वो चीज़ कंटिन्यू होती है तो फिर हम एक लॉन्ग टर्म के लिए फिर सेलिंग में देखेंगे विद द एसएल ऑफ 2198। जितने का हाई है उससे थोड़े से ऊपर का हम एसएल देंगे और गोल्ड को हम फिर एक सेलिंग के लिए बैठ जाएंगे और उसका हम टीपी रखेंगे 2020 और 2030 के पास का। तो ठीक है गाइस, बाकी डिपेंड करेगी इस वीक की कैंडल और जो फिर नेक्स्ट वीक एफओएमसी है, तो इन सब चीज़ों पे चीज़ें चलेगी। लेवल मैं दोबारा बता दूं, 2180 के पास से आप लोग देख सकते हो सेलिंग। और अगर मैं बात करूं बाइंग की, तो बाइंग आप लोग देख सकते हो करीब करीब 2148 के पास से, 2146 से लेकर 48 के एरिया के पास है। तो ठीक है गाइज, ये थी मेरी डेली एनालिसिस वीडियो। होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और कमेंट जरूर करना। बाकी मिलते हैं कल अपनी लाइव स्ट्रीमिंग पे और करते हैं अपने दिन को प्रॉफिट में क्लोज। गुड बाय गाइज, गुड नाइट, टेक केयर।